जैसा कि आपने देख लिया होगा वन शॉट लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसको देखना। तो जैसा कि हमने वीडियो के एंड में बोला था करके हम पीवाईक्यू करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और साथ में हेनरीज लॉ भी करेंगे। तो हम आज आपके लिए वो वाला वीडियो लेकर आए हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। तो एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट प्लीज़। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो वन शॉट लेक्चर था वो अपलोड कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया और फिर बाद में स्टूडेंट्स ने बताया कि जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसके अंदर कुछ तो एडिट का दिक्कत आ गया है ना? तो मतलब मैंने वेंट ऑफ फैक्टर चालू किया और वेंट ऑफ फैक्टर खत्म हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं अलग से वेंट ऑफ फैक्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज डू चेक। तो ये छोटा सा अपडेट था। तो चलिए बढ़ते हैं अपना चैप्टर की ओर और इसको खत्म करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल हेनरी लॉ है खत्म करेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। और हाँ, ये जो न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ देखिए, आखिरी वीडियो में हमने बात की थी करके हम सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल और हेनरीज लॉ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेनरी लॉ को देख लेते हैं। तो उससे पहले देखिए, मैंने सारे फॉर्मूले आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। जैसे कि मोलारिटी तो हम लोग लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था, हमारा ये पेंडिंग रह गया था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, और रॉड्स मैंने बता रखा है, वेपर प्रेशर, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये अपना वेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, वेंट ऑफ फैक्टर का क्या हो गया, आधा मैंने पार्ट एडिट कर दिया था। तो मैं वेंट ऑफ फैक्टर का अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको प्लीज जाकर देख लेना। तभी आपको वेंट ऑफ फैक्टर अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज एक बार वेंट ऑफ फैक्टर जाके वो वीडियो देख लेना। आपको पूरा तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो वाला वीडियो देख लेना और डाउट कुछ बचेगा नहीं आपका। तो सबसे पहले हम अभी पढ़ने वाले हेनरीज लॉ। चलिए आइए समझते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए, देखो हेनरी लॉ सिंपल सा क्या है, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये कैसे होता है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने क्या लिया है, कंटेनर लिया है। कंटेनर को हमने क्या कर दिया है भाई, पैक कर दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर मान लो मैंने कोई एक लिक्विड ले लिया है। ठीक है, क्या है ये, लिक्विड है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, एक काम कर रहा हूँ मैं, नीचे से क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, ये लिक्विड गैस बनेगा, मानते कि नहीं, गैस बनेगा। क्या जा पाएगा, क्या नहीं, वापस नीचे आ जाएगा। गैस बनेगा, ऊपर जा पाएगा, क्या नहीं, वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो, जितनी बार ये बबल बन रहा है और वापस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा मिक्सिंग हो रहा है, तो यानी कि इसका क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जितना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी होगा। अब ध्यान सुनना, तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल में, तो मैंने ऐसे लिखा, मतलब क्या, ज्यादा प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी, कम प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं है, सॉल्युबिलिटी तुम्हारा क्या है, मोलारिटी ही है। ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी मैंने बता रखा है, मोलारिटी देखो यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यही कहानी है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अगर मैं अगर मैं सॉल्युबिलिटी, अगर प्रोपोर्शनल हटाऊं, तो सॉल्युबिलिटी बराबर किसके हो गया, के एच पी के हो गया। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एस का मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी है। पी का मतलब तुम्हें पता है क्या है, प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर को नापेंगे किसमें, बार में। सॉल्युबिलिटी किसमें नापेंगे, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर बोलो, या तो बोलो, या तो बोलो मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब होता है, तुम्हें पता रहना चाहिए। 1 लीटर बराबर 1000 CM क्यूब होता है, ये भी पता रहना चाहिए। 1 लीटर मतलब क्या, 1000 मिलीलीटर, तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो के एच आया है, के एच। ये के एच क्या है, ये के एच क्या है, ये के एच क्या है, ये के एच है तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अगर मुझे के एच का यूनिट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सोचो थोड़ा, के एच का यूनिट निकालना तो क्या करूंगा, के एच को यहीं रखूंगा, सॉलिडिटी ऊपर, प्रेशर नीचे। अच्छा, अब इसका अगर यूनिट निकालना हुआ, तो अगर मैं इसका यूनिट के बारे में बात करूँ तो क्या होगा, सॉलिडिटी का यूनिट, सॉलिडिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। प्रेशर का यूनिट क्या है, बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बार। यूनिट क्या आया, फाइनल यूनिट क्या आया, मोल
लीटर इनवर्स बार इनवर्स। समझ में आती है बात? तो ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट का बात हो गया। अच्छा, अब इसका एक स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे तुम्हारा स्टेटमेंट, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखिए, इट इट states that it states that the solubility of gas in liquid, है ना, solubility of, ये क्या होगा तुम्हारा गैस, ये क्या है नीचे लिक्विड, solubility of gas in liquid is, है ना, solubility किसके प्रोपोर्शनल है, is directly proportional proportional to, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर है किसका, ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन बोल, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट तो तुम्हें एग्जाम में एज इट इज लिखना है, सबका मैंने मतलब बता दिया, सबका यूनिट बता दिया। अब शायद हेनरी लॉ में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने तुम्हारा अगला वाला जो क्वेश्चन लिया है, जो हमारा न्यूमेरिकल होने वाला, सबसे पहला न्यूमेरिकल होने वाला है, वो हेनरीज लॉ के ऊपर ही होने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये तुम्हारा न्यूमेरिकल, चलो ठीक है, अब ध्यान सुनते जाना। अब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा क्या, हेनरी लॉ क्या है तुम्हारा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के एच पी है, सिंपल हिसाब है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो तुम्हें बोर्ड में लिखना क्या है, तुम्हें बोर्ड में सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है, दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, टू फाइंड लिखना है, तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, फॉर्मूला, चौथे नंबर पर क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन पढ़ के तुम गिवन निकालो फटाक से। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब क्या वैल्यू दे रखा है इन्होंने, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, के एच, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है हेनरी लॉ कांस्टेंट का, वैल्यू क्या है, 0.159 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, और तुम्हारा आगे पढ़ो, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तुम्हें निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, तुम्हें निकालना है टू फाइंड में क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। अच्छा, जब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, देखो जी, सॉल्युबिलिटी तुम्हें निकालना है, दिया क्या क्या गया है, केएच और प्रेशर दिया गया है, तो प्रेशर का वैल्यू कितना दिया है, 0.164 बार, ठीक है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के एच पी। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे एस इक्वल टू के एच पी, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बोलो, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू, अरे ये तो निकालना है, एस को ऐसे रखो, के एच का वैल्यू ये दिया है तो ये लिख लो, 0.159 इंटू प्रेशर का वैल्यू 0.164, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, ये जो भी तुम्हारा जो भी तुम इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, 0.159 0.164 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर रहेगा उसको लिख दो। अच्छा, लेकिन बोर्ड में तुम्हें लॉग कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है, लॉग कैलकुलेशन मस्ट करना होता है, तभी तुम तभी तुम क्या कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, नंबर लॉग कैलकुलेशन के हैं। अच्छा, अब ध्यान सुना, तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, साइड में बस कैलकुलेशन वहां पर दिखा देना, लेकिन मैं तुम्हें लॉग वाला कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है, हमने टाइटल डाल दिया है लॉग कैलकुलेशन, तो इसको हम लॉग से करने का सॉल्व करते हैं। अच्छा, ध्यान सुनना, जब भी तुम्हें, अगर तुम लॉग कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी तुम्हें, एक मिनट, जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई दिखा तो तुम लॉग को क्या करोगे, प्लस, और जब भी तुम्हें डिवाइड दिखा तो लॉग को क्या करोगे, माइनस। तो ये बेसिक सा रूल है। अच्छा, क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो भाई, क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो,
अच्छा अब ध्यान सुनना, सबसे पहले मान लो कोई मैंने रैंडम नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ले लेते कोई, रैंडम नंबर का लॉग निकालना तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ध्यान से ना। मान लो मैंने कोई नंबर लिया, चलो चलो कौन सा नंबर लें, 237.2 ले लें, ठीक है चलो ये मैंने एक नंबर ले लिया। अब ध्यान सुनते जाना, यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट के आगे, पॉइंट के आगे कितना नंबर है, 1 2 3, टोटल कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो यहाँ पर करना क्या है, टोटल नंबर 3 है, उसमें से एक घटा दो, बचा कितना, 2। अगर तुम जब इसका लॉग लोगे तो सबसे आगे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 2 कहाँ से आया, समझ में आई बात, जितना आगे नंबर होता है वो लिखने का, एक माइनस करने का, और यहाँ पर जो आया वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, तुम्हें लॉग देखना कैसे है, तुम्हें लॉग देखना कैसे, तुम सबसे पहले आगे का 2 डिजिट पकड़ोगे, 23, 23 का 7, 23 का 7, और फिर बाद में उसमें 2 का कर दोगे, प्लस कर दोगे। अभी कैसे करना है बता रहा हूँ, ध्यान सुनते जाना, समझ में आएगा, बहुत आसान है। चलो अभी चलो एक काम करते, 23 का 7 देखते फटाक से, 1 मिनट रुकना, हाँ चलो। अब यहाँ पर लॉग लगा दिया मैंने, देखो क्या आ गया है हमारा नंबर 23, 23 का यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 23 का 7, 23 का 7 यहाँ से 23 का 7, ये वैल्यू आई 3747। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर 3, क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी 3747, तो 3747 हमने लिख दिया। अच्छा हमने 23 का 7 देख लिया, अब क्या देखना है, 2 देखना है। अब यहाँ पर 2 तुम्हारा किस में देखोगे, तुम मीन डिफरेंस में देखोगे, तो मीन डिफरेंस में 2, कितना वैल्यू आया, 4। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर 4 को प्लस कर देना है। अगर तुम 4 को प्लस करो कितना हो गया, ये कितना हुआ भाई, 11 हुआ, 5 7 3, समझ में आती है बात। तो जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर लिख दो, 3 7 5 1। तो तुमने इसका लॉग निकाल लिया। अच्छा अब ध्यान सुनना, तुम करोगे क्या, यहाँ पर चलो मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले करोगे तुम लॉग निकालो किसका, 0.159 का, फिर लॉग निकालो किसका, 0.164 का, इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है, मल्टीप्लाई है तो करोगे क्या, करोगे क्या, प्लस करना है। तो यहाँ पर हम पहले से प्लस लिख देते हैं। अब ध्यान सुनना, पॉइंट के आगे कुछ नंबर है क्या, नहीं, कितना नंबर, कुछ नंबर है क्या, नहीं। तो यहाँ पर 0 में से 1 घटाओ, कितना आया, -1। अब यहाँ पर हम लॉग में -1 नहीं लिखते हैं, हम -1 को क्या लिखते हैं, बार 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बार 1। समझ में आया बात, बार 1 कैसे आया। अब तुम्हें क्या देखना है, आगे का 2 डिजिट, 15 का 9 देखना है। तो आ जाओ भाई फटाक से लॉग में, 15, 15 मिला। अब तुम्हें क्या देखना है, 9, 9 कहाँ है, यहाँ पर मिला, 2014। तो बस 15 का 9 हो गया। अब तुम लोग लिख दो 2014। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी, पॉइंट के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो 0, 0 में से 1 घटाओ, -1, और -1 क्या लिखते हैं, बार 1। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, बार 1। अब तुम्हें देखना क्या है, 16 का 4 देखना है। अब 16 का 4 देखो भाई फटाक से, 16 ये रहा, 16 का 4 ये, कितना वैल्यू है, 2148। तो बस तुम लिख दो 2148। अब क्या करोगे तुम, प्लस करना है। अब भाई प्लस करो, कितना हुआ, 4 + 8 12 हुआ, कितना हुआ ये 6, कितना हुआ 1, 1 हुआ ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना हुआ 4, और यहाँ पर -1 -1 -2। अब ध्यान सुनना, तुम्हारा जो भी आगे नंबर आएगा, अच्छा तुमने क्या लिया है, लॉग लिया है। अब लॉग लेने के बाद तुम्हारा जो आंसर आया है, ये जो तुम्हारा आंसर आया है, उसमें तुम अब क्या करोगे, एंटी लॉग लगाओगे। अगर मैं एंटी लॉग लगाऊं इसका, एंटी लॉग किसका, 2/4162। एंटी लॉग जब तुमने लगाया तो यहाँ पर तुमने एंटी लॉग कैसे लगाना है, ध्यान सुनना, एंटी लॉग, ये जो आगे नंबर है ना इसको मत लिखो, इसके बदले क्या लिखो, 0.4162।
अब ये जो वाला जो आगे नंबर है ना, उसको बस लिख दो 10 का पावर -2। आगे जितना नंबर है, अगर मान लो ऐसा होता 143 का एंटी लॉग लेना होता, तो तुम क्या लिखते एंटी लॉग में? एंटी लॉग लिखते 0.143 और यहाँ पर 10 का पावर -3 लगा देते। ये जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा 10 का पावर में लग जाता है। समझ में आई बात? तो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको साइड में लिखते हैं रफा। ठीक है, चलो भाई तो साइड में आ जाए यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। चलो ठीक। अब ध्यान सुनते जाना, तुम्हारा बस आंसर आने ही वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, एंटी लॉग देखना है किसका? 0.41 का देखना है। अच्छा अब ध्यान सुनना, 41 है कहाँ? एंटी लॉग में आ जाओ। एंटी लॉग में है ना 0.41, तो देख पा रहे हो सब 0 0 में लिखा है, 0। चल क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, सब 0 0 में लिखा है, तो तुम्हें क्या देखना है भाई? 0.14 देखना है। चलो भाई देख लेते फटाफट, 0.14 कहाँ है? देखो दिख रहा है 0.14। ठीक है, तो 0.14 का कितना देखना है तुम्हें? 6 देखना है। तो 41 का 6, ये 0 होता है 1 2 3 4 5 6। कितना वैल्यू आया? कितना वैल्यू आया? कितना वैल्यू आया? 6। कितना वैल्यू आया? 2606। तो तुम्हें 2606 वैल्यू आया। अब तुमने 6 देखा, अब 6 देखने के बाद क्या देखना है? 2। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे भाई, फिर से यहाँ पर 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तुम क्या कर दो? प्लस कर दो। तो देखो भाई होगा क्या, क्या लिखना है? 2, क्या वैल्यू है? 2606 में एक ऐड कर दो, तो 2607, ये वाली वैल्यू आई। बस तुम्हारा आंसर आ चुका है। तुम्हारा आंसर क्या आया फाइनली? अब ध्यान सुनना, जब भी तुम एंटी लॉग लगाओगे, एंटी लॉग लगा के फाइनल जो आंसर आएगा और यहाँ पर आगे कर दो 10 का पावर -2, और जब भी तुम्हारा आंसर आएगा आगे क्या लगा दो? एक पॉइंट लगा दो। तो जो इसका वैल्यू आया ना, एक काम करते हैं हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब जो इसका आंसर आया, अब जो इसका आंसर आया वो फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा? 2.607, 10 का पावर -2। और जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी है, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा बता रखा है, क्या होगा यूनिट? देखो भाई यूनिट क्या है, सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो यहाँ पर तुम लिख दो, यहाँ पर तुम लिख दो लास्ट, मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो जी, अब फिर से देखो वही कहानी है। तुम्हारे पास फिर से हेनरीज कांस्टेंट दे दिया है। हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है? एक मिनट। हाँ जी, तुम्हें क्या वैसे बोल रखा है? हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट बोल रखा है तो क्या लगेगा भाई? हेनरीज का हेनरीज का फॉर्मूला। एक मिनट चेक करने दो, रिकॉर्डिंग चालू हुआ है कि नहीं चालू हुआ है। चालू हुआ है, चालू हुआ है रिकॉर्डिंग, हाँ चालू है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हें जाहिर सी बात है, अगर हेनरीज कांस्टेंट तुम क्या लगाओगे भाई? हेनरी का फॉर्मूला लगाओगे। हेनरी का फॉर्मूला लगाने के बाद ध्यान सुनना, हेनरी का फॉर्मूला जैसे हम पिछले क्लास में, अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? गिवन लिखोगे। गिवन का वैल्यू क्या दे रखा है? हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू, के एच का वैल्यू कितना है? 0.159 मोल डीएम क्यूब इनवर्स, और क्या है? बार इनवर्स। अरे तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वापस से आ गया है। ठीक है, हमने बोर्ड के क्वेश्चन निकाले थे, देखो ये वाला क्वेश्चन 2 बार ही पूछ रखा है। ठीक है, तो सेम है। तो तुम जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है, रेफर रेफर प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तुमको मैं एक काम दे दे रहा हूं। अब ध्यान सुनना, तुम्हारे पास मान लो के एच का वैल्यू अभी हमने चेंज कर दिया 37.22 है मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। और फिर बाद में तुम्हारे पास प्रेशर है, प्रेशर मान लो कितना है तुम्हारे पास? 122.17 बार। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है सॉल्युबिलिटी। इसका आंसर मुझे तुम लॉग के साथ कमेंट कर देना। ठीक है, तो कमेंट कर देना लॉग के साथ। तो देखते हैं भाई तुमने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे पता चले तुम वीडियो देखते हो कि नहीं देखते, कि आधे से गायब हो जाते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर तुम इसका कमेंट कर देना भाई आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, हमारा अगला न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सल्यूट। अच्छा, पूरे फॉर्मूले के लिस्ट में अगर तुम फॉर्मूला लिस्ट देखोगे, फॉर्मूला लिस्ट, तो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन किधर किधर है, ठीक है, देख के बताना, 2 मिनट का सोच लो, मोल फ्रैक्शन किधर किधर का है। अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले का लिस्ट दिखाऊं, फॉर्मूले का लिस्ट कुछ ये रहा, यहाँ पर बताओ भाई मोल फ्रैक्शन किधर किधर पर है भाई, मोल फ्रैक्शन, एक मोल फ्रैक्शन तो ये रहा, अगला मोल फ्रैक्शन किधर है, एक वेपर प्रेशर लोअरिंग में है, यहाँ पर क्या लिखा है, x2 लिखा है, x2 का वैल्यू कितना है, P01 इक्वल है ना, P01 माइनस P1 डिवाइडेड P01। तो हम खाली सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन लो मत। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, क्या था, एक हमारा x1 था, एक ये होता है ना, x2 है। देखो उन्होंने मोल फ्रैक्शन बोला ना, तो मोल फ्रैक्शन का यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं उनको क्या करूं भाई, प्लस करूं तो क्या होगा, x1 प्लस x2 कितना आता है, हमेशा बनाता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी बताया मैंने। अब यहाँ पर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन एक और जगह है, अगर मोल फ्रैक्शन एक और जगह है तो उसका फॉर्मूला क्या था, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय क्या भाई, P01। ये कहां पर पढ़ा है तुमने, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। तो यहां पर ध्यान सुनना, अगर प्रेशर दे दिया तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला ही तो यूज करोगे, इसके अंदर ही तो प्रेशर है। आओ जी, यहां पर क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अच्छा हाँ, सल्यूट भी तो है, टू मतलब क्या होता है, सल्यूट होता है। तो यहाँ पर अगर गिवन निकालने जाए तो गिवन क्या क्या होगा, कैलकुलेट क्या करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट करना। अगर वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन, अरे प्योर मतलब क्या, P01 कितना वेपर प्रेशर दे रखा है, 640 mmHg दे रखा है। और फिर बाद में क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब क्या, P1 कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। तो P1 का वैल्यू कितना है भाई, 600 mmHg है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, क्या करना है भाई, फाइंड क्या करना है, क्या करना है भाई, फाइंड क्या करना है, अरे सॉल्यूट अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, देखो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में लिखना, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कट जाएंगे। तो ये जो दिखा रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, और फिर बाद में जी अब करने क्या वाले हैं हम, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भाई सोल्यूशन कर दे फटाफट, सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर x2 ही तो निकालना है, तो x2 लिख दिया, P01 का वैल्यू 640 है ना, P01 640, और फिर बाद में P1 का वैल्यू कितना है 600 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या, P01 का वैल्यू फिर से लिख दो 640, माइनस तो आता ही होगा, है ना, 640 में 6 हो गया, कितना बचा 40, और नीचे क्या बचा 640, 0 0 काट दो और इसको छोटा बनाओ, क्या होगा 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 2 बचा 4 6 जा 24, कितना आंसर है 1/16। वो 1/16 को सॉल्व करो, 1/16 को सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1/16 को सॉल्व करेंगे, अरे भाई हर जगह लॉग नहीं लगाना होता है, हर जगह दिमाग भी लगाना होता है। 16 डिवाइड बाय 1, पॉइंट लगाओ, 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाओ, 100, 16 6 जा 96, कितना आया 4, फिर बाद में क्या करोगे 0 लग जाएगा। बताओ भाई 16 का टेबल, 16 2 जा 32, कितना आया 8, 0 लगाओ, फिर बाद में क्या 16, बोलो बोलो बोलो, 16 5 जा, 16 5 जा, अच्छा आंसर तो दिख गया, आंसर तो दिख गया गुरु, है ना। तो आंसर क्या है भाई अपना, देखो भाई फाइनल आंसर कितना आया 0.0062। अच्छा एक और चीज, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या है, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा हमेशा 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 ऑलवेज यूनिट लेस होता है, दिमाग में रखना ये बात, ठीक है। अच्छा देखो ये सब छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए तुम बिना लॉग के कर सकते हो, अगर लॉग कब लगाओगे, जब ऐसा दे दे फड़ा एकदम भंगी सा नंबर, एकदम बेकार सा, है ना, इतना ऐसा कुछ नंबर दे दे, है ना, तब क्या करो यूज लॉग, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में लॉग यूज नहीं करते, ठीक है, सिंपल सा हिसाब है, तो कर लोगे। आगे बढ़े न्यूमेरिकल की तरफ, हमारा अगला न्यूमेरिकल, अगर हम अपना अगला वाला न्यूमेरिकल देखें तो अगला वाला न्यूमेरिकल क्या बोला है, ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया है, क्या लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तुमने पढ़ा था, है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला देख लेते फटाफट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अरे ढूंढो कहाँ है, देखो 7, देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूला लिख रखा है,
जब भी हमने ये भी बता रखा है, जब भी तुम्हारा W1 और W2 का वैल्यू किस में दे रखा हो, केजी में दे रखा हो, अगर तुम क्वेश्चन में केजी देखते हो तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर तुम क्वेश्चन में ग्राम देखते हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला, बस आगे 1000 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर क्या फर्क है भाई, मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से, बस इतना ही से फर्क है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला उठाकर लिख देते हैं। देखो क्या है, देखो क्या है, देख रहे हो? चलो ठीक है, उठा के लिखें, चलो ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना, पूरे चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट तुम एक ही जगह तो पढ़े हो। क्या बोला है, गिवन लिखो, गिवन लिखो। अच्छा, गिवन यहाँ की लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, 1000 केबी W2 M2 W1, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्या होगा, देखो जी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को ये बोल रखा है। अच्छा, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, नॉर्मल, नॉर्मल, जब भी वर्ड नॉर्मल दिखा, नॉर्मल मतलब क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्योर होता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, तुम्हें सब समझ में आएगा। द सोल्यूशन ऑफ कितना है, कितना है, अच्छा गिवन लिखते जाए, गिवन लिखते जाए, चलो जी, गिवन। अच्छा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट और सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूट कैसा दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका वैल्यू कितना दिया है इन, अच्छा 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 ठीक है, समझो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान सुनना। तुम्हारे पास बीकर है, ये बीकर के अंदर एक सोल्यूशन है, बीकर के अंदर क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट नाम है, सोल्यूशन का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट नाम है। अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कितना दे रखा है इन्होंने, 77.06 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो और फिर बाद में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान सुनना, हमने एक सोल्यूशन बनाया, हमने क्या कर दिया, इसी चीज का यूज करके एक सोल्यूशन बना दिया। वो सोल्यूशन में तुम्हारा इथाइल एसीटेट है और ऊपर से इसी के अंदर एक सल्यूट भी है। अब ये जो इथाइल एसीटेट है ना, इसका इसका मतलब क्या, जो इथाइल एसीटेट है, इसका जो वैल्यू है ना, मतलब क्या, इन्होंने इसका वेट जो किया ना, तो इसका जो वेट दिया है वो कितना दिया है भाई, इथाइल एसीटेट का वेट कितना दिया है, 150 ग्राम। ठीक है, और जो तुम्हारा सल्यूट पार्टिकल है, इसका क्या वेट दे रखा है इन्होंने, 50 ग्राम। कितना दे रखा है, ये जो तुम्हारा सल्यूट है, इसका वेट कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, एक और चीज, यहां पर देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या बोला है, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या बोल रखा है, इथाइल एसीटेट है ना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 82। मतलब क्या, ध्यान सुनना, हमने हमने एक, ठीक है एक मिनट रुको, हमें पता है डेल्टा टीबी एक्चुअली क्या होता है, मैंने बता रखा था, टी नॉट बी, टी नॉट बी क्या, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, टीबी माइनस टी नॉट बी। अच्छा, टीबी क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्वेंट हो गया। दोनों में से क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, 50 बड़ा कि 150 बड़ा, अरे ये है ना, तो इसी क्वांटिटी ज्यादा, ये क्या होगा तुम्हारा सल्यूट होगा, माफ करना सॉल्वेंट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अच्छा, अब ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोलो फटाफट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी नॉट बी का वैल्यू कितना है, कितना है डेल्टा टी नॉट बी का वैल्यू, 77.06 डिग्री सेल्सियस है। और फिर बाद में तुम्हारा टीबी का वैल्यू कितना है, अच्छा डेल्टा टीबी नहीं, माफ करें माफ करें, डेल्टा टीबी थोड़ी आएगा, खाली टीबी आएगा। ठीक है, और फिर बाद में तुम्हारा क्या है भाई, टीबी है, ये बार बार डेल्टा क्यों लिख रहे हैं, तुम्हारा टीबी कितना है, टीबी कितना है, 82.06 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा तुम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करके फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पढ़ो, केवी का वैल्यू किसमें दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, तुम्हारे पास पूछा क्या है, पूछा क्या है, कैलकुलेट मोलार मास। अभी कैलकुलेट मोलार मास क्या है भाई, हाँ ये होता है मोलार मास, ये क्या है भाई तुम्हारा मोलार मास।
अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1000, ठीक है, कोई बात नहीं। केबी का वैल्यू यहाँ पर है, बिल्कुल है, केबी का वैल्यू दिया है, तो ये भी इसका भी मतलब समझ में आता है। W1 का वैल्यू दे रखा है, अरे वन मतलब क्या, सॉल्वेंट, और W मतलब क्या है, वेट दे रखा है, और फिर बाद में तुम्हारा सॉल्यूट भी दे रखा है। निकालना क्या है, ये निकालना है। क्या तुम्हें डेल्टा टीवी पता है क्या? नहीं, तुम्हें ये पता है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला तुम्हारा क्या लगेगा, दो, तो यहाँ पर टू फाइंड करना, करोगे क्या, सबसे करोगे क्या, तुम्हें क्या निकालना है, M2 निकालना है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी जो तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया नहीं है। डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, टी नॉट बी माइनस पीबी, माफ करें, हाँ जी। अभी वैल्यू बताओ। अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, दूसरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 2। तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम क्या कर दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या कर दो, 1000 के बी W2 M2, तो ये क्या कर दो तुम, W1 कर दो। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। हम्म अब मुझे बताना, यहां पर तुम्हारा सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तुम सॉल्व क्या करोगे, सबसे पहले तुम ये सॉल्व करोगे, ठीक है, दूसरे नंबर पर तुम ये सॉल्व करोगे। तो अगर तुम्हें डेल्टा टीबी निकालना है तो टीबी क्या है, टीबी का वैल्यू बताओ, 82.60, टी नॉट बी का वैल्यू बताओ, 77.06। करो भाई, इतना तो प्लस माइनस पता ही होगा ना, नहीं पता है, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। 77.06 माइनस करो, नहीं जाएगा, 10 4 कितना आया, ये 5 हुआ, तो 5 आगे लिखो। यहाँ पर कितना हुआ, कितना हुआ, ये 82 में से 77 गया, जाहिर सी बात है 5 आया, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है भाई, 5.54 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीवी का ये वैल्यू आ गया। बॉक्स नहीं लगाते, बेकार लग रहा है, ठीक है। और फिर बाद में तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 ये है। अब फॉर्मूला नंबर 2, डेल्टा टीबी का वैल्यू बोलो, डेल्टा टीबी का वैल्यू बोलो, डेल्टा टीबी का वैल्यू बोलो, जो तुमने निकाला है। तो 5.54 ये तुम्हारा हुआ, और दूसरा नंबर चल रहा है, इक्वल टू क्या, 1000 को 1000 लिखो, और फिर बाद में केबी का वैल्यू, केबी का वैल्यू इंटू केबी का वैल्यू, यहाँ पर गिवन में केबी का वैल्यू लिख देते हैं, कितना है केबी का वैल्यू, देख पा रहे हो केबी का वैल्यू 2.77। W2, W2 क्या है, W2 ये है 50, और फिर बाद में नीचे तुम्हारा क्या है भाई, M2, और W1 का वैल्यू कितना है, 150 है ना, 150 सॉल्वेंट। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, एक मिनट जगह बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं करना, M2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, M2 को अगर यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो M2 यहाँ आ गया, 1000 ऊपर, 2.77 इंटू 50, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, M2 वहां गया, नीचे क्या है भाई, क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, बोलो भाई, क्या आया, 5.54 इंटू 150। देखो सिंपल सा हिसाब है, ये गया 5 बन जा, 5 3 जा, है कि नहीं। अब ध्यान सुनना, अब तुमको करना क्या है, अगर मैं 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो थोड़ा कैसे करेंगे। अब देखो बचा क्या क्या, 1000 बचा है, 2.77 बचा है, और क्या बचा है, नीचे क्या बचा है, 5.54 बचा है, और नीचे क्या बचा है भाई, 3 बचा है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा M2 का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक काम करो, 3 से इसको काट दे, 3 से और इसको, 3 वन जा, 3 3 जा 9, एक बचा, 3 3 जा 9, एक बचा, 3 3 जा 9, एक बचा, पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9, तो 3.33, वैल्यू क्या है 3.33 इंटू क्या 2.77 डिवाइड बाय क्या 5.54। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान सुनना,
तुम इसका लॉग लेकर क्या करोगे, सबसे पहले प्लस करोगे, फिर बाद में क्या करोगे, जो वैल्यू आएगा उसमें इसको माइनस करोगे। समझ में आई बात? तो मतलब क्या हिसाब क्या है बता दे रहा हूं। 1 मिनट रुको, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। देखो इसको हम अब लॉग से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। लॉग से सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान सुनना, जिधर मल्टीप्लाई है उधर क्या करना है हमने को, लॉग में प्लस करना है। तो यहाँ पर लॉग तुम्हारा कितना है, 330 है ना, 333.33, इसका लॉग निकालना है। फिर ये सब निकालना है, लॉग किसका निकालना है भाई, 2.77 का लॉग निकालना है। फिर किसका लॉग निकालना है, तुम्हें जो नंबर दे रखा है 5.57, इन दोनों नंबर के बीच में क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का लॉग निकालकर, ये दोनों का लॉग निकालकर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान सुनते जाना, 33 देखो, पॉइंट देखा तुमने, पॉइंट पॉइंट का कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना हुआ 2 पॉइंट। अब 33 का क्या देखना है, 3 देखना है, तो 33 का 3 देख लो भाई, 33 का 3, 33 का 3 कहाँ है, 33 33 33 33 कहाँ है, 1 मिनट को, 33 33 का 3, अब देखो कितना है, 1 माफ करना, 0 1 2 3, 33 का 3 कितना आया, इतना, 5 2 2 4। अब फिर से इसमें 3 देखना है, कितना आया भाई 4, प्लस करो कितना, 5 2 2 8, कितना वैल्यू 5 2 2, कितना 5 2 2 8 आया ना, ठीक है, कितना वैल्यू आया 5 2 2 8। अब इसका बताओ भाई, पॉइंट के बाद आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, एक में से एक गया, कितना हुआ 0। तुम्हें क्या देखना, 27 का 7, अब 27 का 7 देखो, 27 का 7 27 27 का 7 27, देखो 27 का 7 कितना है, 27 का 7 देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया भाई वैल्यू 4425। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल 7 पे है, 4425। फॉर 27 का 7 देखा, खाली यही देखना था ना, 27 का 7, हाँ बिल्कुल, कितना है 4425, लिख दो 4425। दोनों क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो प्लस करना पड़ेगा अपने को। बोलो भाई कितना 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 13, कितना है ये 5, कितना आया 6, कितना आया 9, कितना आया 2, तो 2.9653 ये वैल्यू आया। अब ये वाला जो है ना, ये क्या है भाई, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे माइनस करोगे। अब इसका लॉग निकालना है, सेम कहानी, पॉइंट के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है ना, तो एक है, पॉइंट के आगे एक नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो गया सबसे पहली बात। 55 का 4, 55 का 4, 55 का 4 कहाँ है, 55 55 का 4 देखो, 1 2 3 4 कितना है 7435, तो इसको लिख दो, खत्म करो, 7435 माइनस करो, जाएगा नहीं जाएगा, 8 4 1, कितना है 2, कितना है भाई, कितना है माइनस करो 2.2। अब लॉग निकालने के बाद हम करते क्या है, ये जो पॉइंट के आगे नंबर लिखा है ना, उसको 10 का पावर 2 लगा दो, जो भी आगे नंबर लिया है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 10 का पावर 3 लगा देते, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखना, कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग देखना है किसका, 0.2218 का। अब 0.2218 का एंटी लॉग टेबल में देखो, 0.22 एंटी लॉग टेबल है ना, 22 मिला। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते, हट जा, नहीं हट रहा, चलो ठीक है, ठीक है चलो। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 22 का 1 देखना है, 22 का 1 22 का 1 22 का 1 22 का 1, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, कितना है 1663 है। 22 का 1 देख लिया, फिर क्या देखना है 8 देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 3, प्लस कर दो कितना है 166, 3 प्लस करो कितना आया 1666, तो कितना है भाई वैल्यू, कितना है भाई वैल्यू 1666, ये वैल्यू है ना, है कि नहीं, 3 प्लस करो कितना आ गया बरोबर 1666। अब क्या करोगे, इंटू 10 का पावर 2। अब यहाँ पर जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, जब भी फाइनल आंसर आता है तो क्या लगाना है, पॉइंट लगाने का, तो इसका भाई फाइनल आंसर कितना हुआ 1.66
इन 6 इंटू 10 का पावर 2। अब ये जो आंसर आया ना, इसको अच्छा यूनिट इसका है भाई, तुमने निकाला क्या था, मोलारिटी, मोलालिटी, अब माफ करना, अपना क्या है ये मोलार मास, तो मोलार मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स। मोलार मास का तुम्हारा ये, अच्छा मोलार मास, अब जाहिर सी बात है मोलार मास किस में आया था तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय क्या, मोलार मास। मोलार मास को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये तुम्हारा हुआ, अब कितना आंसर आया, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को रिचेंज कर दिया। वेट किस में होता है, ग्राम, नंबर ऑफ मोल किस में होता है, मोल में, तो ग्राम पर मोल, इसलिए यूनिट इसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल भाई बहुत है ना, सही एकदम भाई, नेक्स्ट लेवल का था। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो मतलब ये प्योर है, तो तुमने ये कर दिया। अच्छा यहाँ पर तुम्हारे लिए हम गिवन अच्छे से कर देते हैं। ये तुम्हारा जो गिवन है ना, गिवन क्या क्या है, एक मिनट को जगह बनाने दो, गिवन को अच्छे से लिख देते हैं। ये जो वाला जो कैलकुलेशन है हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही तो है कैलकुलेशन, और यहाँ पर तुम्हारा सारा गिवन लिख देते हैं। देखो भाई गिवन क्या क्या था, वापस से देखो, कुछ नहीं करना, ये तो मैं बता रखा था मैंने कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखो क्या है भाई, W1 का वैल्यू, W2 का वैल्यू, W1 का वैल्यू कितना 150 ग्राम, W2 का वैल्यू कितना 50 ग्राम, बस हो गया खत्म। और फिर बाद में डेल्टा टीबी, ठीक है ठीक है ठीक है। केबी का वैल्यू, केबी का वैल्यू तो दिया ही था, केबी का वैल्यू कितना है 2.77 कितना है डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा हिसाब है, तो इसको प्लीज देख लेना। ये न्यूमेरिकल भाई 2 बार पूछा है, अभी वापस आएगा, वापस आएगा, टेंशन मत लो, वापस से हम करेंगे। तो इस बार तुम कुछ टाइम खुद से ले लो, 2-3 मिनट खुद से ले लो, ट्राई करना अगला न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला न्यूमेरिकल करते हैं, फिर से वही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो वही बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हें पता रहना चाहिए, क्या क्या पता रहना चाहिए, डेल्टा टीबी पता रहना चाहिए, क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, पहला फॉर्मूला। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, 1000 केबी, नीचे क्या, नीचे क्या, यहाँ ऊपर क्या, W2 M2। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर से वापस वही कहानी, तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तुम्हारा क्या है भाई, इथाइल एसीटेट, तो इसके अंदर तुमने क्या भर रखा है, इथाइल एसीटेट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 77 पॉइंट कितना 06। अब फिर से तुम्हारे पास कितना सल्यूट है भाई, 50 ग्राम सल्यूट है, मतलब क्या, तुमने इसका क्या बना दिया है, सोल्यूशन बना दिया है। सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पर हुआ क्या, तुम्हारे फिर से कंटेनर बना दो, फिर से सल्यूट लिख दो, जो भी है। ठीक है, इसके अंदर फिर से सल्यूट आ गया है। अब ये जो सल्यूट है, ये जो सोल्यूशन बना है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है इन्होंने, बॉइल्स कितना 84.27 डिग्री सेल्सियस। पिछले वाले न्यूमेरिकल जैसा नहीं लग रहा है, शायद वैल्यू भी सेम है, ध्यान से देखना। ठीक है, और फिर बाद में कितना बोला है भाई, वही सल्यूट कितना दिया है, वही सॉल्वेंट कितना दिया है भाई, यहाँ पर जो तुम्हारा है ना W1 कितना दे रखा है, देखो सल्यूट, अच्छा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या था, इथाइल एसीटेट है, यहाँ पर कितना दे रखा है भाई 150 ग्राम, है ना। सॉल्वेंट वही होता है जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। और फिर बाद में तुम्हारा W2 कितना है भाई 50 ग्राम, ये तुम्हारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया। समझ में आती है बात, तो बस तुम्हें यही सारा चीज है। वापस से तुम अपना दिमाग लगाओ, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। केबी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। अब यहाँ पर भाई फटाफट गिवन लिख दो, गिवन क्या क्या है देखो, सेम है, सेम है। गिवन क्या है तुम्हारा, क्या है भाई W1, W1 का वैल्यू 150 ग्राम, W2 का वैल्यू 50 ग्राम, टी, अच्छा एक मिनट, टीबी का वैल्यू, सोल्यूशन, सोल्यूशन का वैल्यू, हाँ 84.27 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट बी का वैल्यू 77.06 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर बाद में रही बात तुम्हारा केबी का वैल्यू कितना देखा था, 2.77 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस है, चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड करना है भाई, टू फाइंड क्या करना है तुम्हें, तुम्हें फाइंड क्या करना है, M2 फाइंड करना है। ठीक है, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास फॉर्मूला 2 है। एक क्या है भाई, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, टीबी माइनस टी नॉट बी, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 से क्या आएगा तुम्हारा डेल्टा टीबी, और फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, डेल्टा टीबी क्या होता है तुम्हारा 1000 केबी, क्या क्या होता है W2 ऊपर, और फिर बाद में नीचे क्या है तुम्हारा M2 W1। ठीक है, यही फॉर्मूले का यूज करो भाई। चलो फटाफट कर लेते हैं, फॉर्मूले का यूज, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, खुद से करोगे, खुद से करोगे ट्राई, खुद से करोगे, चलो खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये वाला तुम है ना सेल्फ ट्राई मारो। ठीक है, सेम है, सेम है, जैसे ये वाला प्रोसीजर था ना, सेम है, सेम जैसे हमने ये किया।
ठीक है, यहाँ पर बस चेंज क्या है, चेंज क्या है, उधर पर टी नॉट बी का वैल्यू, एक मिनट को, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखो टीबी का वैल्यू, यहाँ पर टीबी का वैल्यू कितना दिया है 84, यहाँ पर टीबी का वैल्यू कितना दिया था इन्होंने, इधर पर टीबी का वैल्यू कितना दिया था 82। बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो तुम खुद से सेल्फ ट्राई मारो, सेल्फ ट्राई मारकर आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आंसर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 49 इसका आंसर कमेंट करना है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये होता है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल आज के सेशन का, आखिरी न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो बता दूं, ये अपना वेंट हॉफ फैक्टर पर बेस्ड है। अब जो वेंट ऑफ फैक्टर है ना, उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज देख लेना, क्योंकि जो हमने वन शॉट लेक्चर बनाया था, वन शॉट में कुछ तो वेंट ऑफ फैक्टर का कुछ तो एरर आया था। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर अच्छे से उसमें है नहीं, तो प्लीज वेंट ऑफ फैक्टर का अच्छे से वीडियो देखना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, तो प्लीज गिव अ ट्राई, तुम्हें पता चल जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखो वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो डिटेल में हमने बढ़ाया था वेंट ऑफ फैक्टर, तो प्लीज जाकर उसको देख लेना। अब सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर है लगेगा कब, जब तुम्हारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हें पता है KCl हो गया, KBr हो गया, NaCl हो गया, जो पूरी तरह पानी से डूब जाते हैं, मतलब डिसोशिएट हो जाते हैं, पूरे तरीके से मिल जाते हैं। NaCl ना नमक, नमक को पानी में मिलाओ पूरी तरीके से मिल जाता है, हाँ बिल्कुल वही होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो आयंस में टूट जाता है, Na+Cl- बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये न्यूमेरिकल देखते हैं, जूम कर दे थोड़ा सा ताकि तुम्हें दिखाई दे। बिल्कुल, चलो अब ये न्यूमेरिकल देखो क्या बोला है, व्हाट इज मोलालिटी। अगर गिवन निकालने जाए सबसे पहले टू फाइंड ही लिख देते हैं, पूछ ही दिया है टू फाइंड मोलालिटी क्या है, मोलालिटी के लिए स्मॉल m, भाई बताओ मोलालिटी क्या है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना, जब भी वर्ड आए, अभी फिलहाल लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बात करते हैं। गिवन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ तो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई, कितना फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए TF लिख दे चलेगा, ठीक है लिख दो, पता चल जाएगा TF क्यों लिया है। अरे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भूल गए क्या, डेल्टा TF क्या होता था, क्या होता था भाई, एक क्या होता था, T0F-TF, जाकर देख लेना। नहीं देखा है क्या वन शॉट, बिल्कुल नहीं देखा है, इसलिए नहीं आ रहा है तुम्हें, वन शॉट देखे तो फटाक से आ जाना रहा था। ठीक है, अब भाग गए, वन शॉट कोई देखा ही नहीं, जाओ देखो, डू चेक वीडियो नंबर 1। ठीक है, वीडियो नंबर 1 चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना, बहुत मेहनत से बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर TF, अब ध्यान सुनना, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बातें, जब भी तुम्हारा वर्ड आया एक्वस, एक्वामैन फिल्म देखिए, एक्वा 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 मतलब क्या, एक्वा मतलब क्या, एक्वस एक्वा क्या होता है, वाटर, मतलब क्या, ध्यान सुनना, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ भाई, वाटर फ्रीज कब होता है, सही जवाब 0 डिग्री सेल्सियस पर, तुम्हें पता है। अब ध्यान सुनना, इस वाले क्वेश्चन में हुआ क्या है, मैं क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेना, समझ में आया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारे पास यहां पर है क्या, तुम्हारे पास वाटर है, तुमने वाटर में मिला दिया है KBr। अब ये जो KBr है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयंस में टूट गया, समझ में आई बात, ये किस में टूट गया, आयंस में टूट गया। अब ध्यान सुनना, इसी का ही सोल्यूशन है, KBr है ना, इसको क्या है भाई, सोल्यूशन है। अब ये जो सोल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, ये समझ में आई बात। अब ध्यान सुनना, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, अच्छा वैसे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वेंटो फैक्टर होता है भाई, फिर से वेंटो फैक्टर बता रहा हूँ, जाके देख लेना, डू चेक। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं, यहां पर लिख देते हैं, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं फ्रीजिंग पॉइंट का, तो क्या था, सेम था, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, डेल्टा TF क्या था, T0F-TF, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, डेल्टा TF फिर से 1000 KF, नीचे क्या आएगा तुम्हारा W1 W2 M2। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब ध्यान सुनना, ये वाले फॉर्मूले के लिए, ये वाले फॉर्मूले के तुम्हें अच्छा ध्यान सुनना, नॉर्मल है,
अगर मैंने कोई एक चीज ले लिया जो है क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मूला में चेंज है, फॉर्मूला में क्या चेंज है, डेल्टा टी एफ। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट को, इलेक्ट्रोलाइट पे पहले क्यों भाग गए, पहले तो कॉन्सेप्ट बताओ ना। हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, जब डेरिवेशन तुम सॉल्व करते तो क्या ऐसे लिखते थे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ इक्वल टू क्या के एफ एम, मोलालिटी तो पूछा है कि नहीं, यही तो पूछा है, तो मतलब ये लगेगा जब भी तुम्हारा क्या हो जाए इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, जब भी तुम्हारा क्या हो जाए इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेंटो फैक्टर से करते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, आई के एफ एम। अब ध्यान सुनना, अब तुम्हारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, आई के एफ एम। क्यों ये फॉर्मूला लगा है, क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में, के बी आर लिखा है, और के बी आर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर इसीलिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर और फिर बाद में यही फॉर्मूला है। अच्छा एक और चीज, डेल्टा टी एफ होता क्या है, फिर से ये लिख देते हैं, क्या होता है भाई, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर वन और फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसका सोल्यूशन करने जाऊं, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, तो मुझे बताओ के बी आर है, ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक किस में करेगा, के प्लस बी आर माइनस आई का वैल्यू बोलो फटाक से, आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये क्या है भाई, ये साइड क्या बोलते हैं आफ्टर, ये साइड क्या बोलते हैं बिफोर, तो क्या होगा भाई आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर में कितना मोल है 2, बिफोर में कितना है 1, आई का वैल्यू कितना है 2। समझ में आई बात, तो यहाँ पर आई का वैल्यू तुमने निकाल लिया। अच्छा जी अब ध्यान सुनना, डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना तो क्या करोगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहाँ पर देखो टी एफ का वैल्यू कितना है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, खाली अगर नॉट है तो प्योर है, अगर एफ है खाली मतलब प्योर, नॉर्मल सा है नॉट नहीं है तो वो क्या होगा तुम्हारा सोल्यूशन का होगा। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर वाटर है तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर वाटर कितना है 0, ठीक है। इसका बताओ सोल्यूशन का 320 कितना, 37 कितना, 3.27, हाँ करो भाई, इसमें करना क्या है, 3.72 डिग्री सेल्सियस में आ गए। अच्छा अब आखिरी चीज, तुम्हें डेल्टा टी एफ का वैल्यू पता चल गया, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू ये है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई अपने पास फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला क्या है, ये अप्लाई कर दो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, आई आई का वैल्यू 2। अच्छा एक काम करते हैं, फॉर्मूला पहले लिख देते, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है एक मिनट, आई क्या होगा, के एफ एम। निकालना क्या है तुम्हें, निकालना क्या है, एम निकालना है, तो एम को यहीं रखो और बाकी सबको वहां कर दो। तो यहाँ पर अगला वाला स्टेप क्या होगा, एम यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय क्या, आई इंटू के एफ। डेल्टा टी एफ का वैल्यू बिल्कुल 372, आई का वैल्यू 2, के एफ का वैल्यू, के एफ का वैल्यू दिया है, के एफ का वैल्यू दिया है, बिल्कुल के एफ का वैल्यू दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ 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 के एफ का वैल्यू कितना दिया है, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। चलो जी अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो एक चीज तुम्हें बताओ, डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो घबराना नहीं है, तुम्हारा फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पर बस याद रखना डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज मत करो यहाँ पर मत करो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर के एफ का वैल्यू कितना था भाई, के एफ का वैल्यू 1.86, सॉल्व करो आंसर निकालो। अगर इसको मैं काटू कितना हो गया, 2 एक बचा 2, 8 जा 16, एक बचा, ये खत्म। एम का वैल्यू कितना है 1। अच्छा मोलालिटी ना, मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखोगे मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए लिखोगे केजी। लेकिन क्या यहाँ पर केजी में लिखा है, क्या ग्राम में लिखा है, केजी में लिखा है, क्या लिखा है, केजी में लिखा है ना, तो हम खाली सिंपल सा क्या लिख देंगे, खाली 1। एक काम करो, मोलालिटी को बोलते क्या है, मोलार बोलते हैं, बस लिख दो खराब, ठीक है, यूनिट का टेंशन नहीं। अगर यहाँ पर रही बात यूनिट का, तो यूनिट क्या लिखते तुम, क्या लिखते, अच्छा छोड़ो जानते, मोलार ही लिखो, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा
हमने तुम्हें बता दिया है क्या तुम्हें करना है। यहाँ पर इतना न्यूमेरिकल है ना। अगर तुमने अगर तुम लकी हो, अगर तुम्हारे ये वीडियो फीड में आई है, ठीक है, अगर तुम लकी हो तो तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, है ना, सॉल्व कर लोगे और बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है। अगर बता दूं, सोल्यूशन चैप्टर जो है ना अपना, एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल, फिक्स बात है। और हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लिया है। डेरिवेशन के लिए डू चेक वीडियो 1। ठीक है, तो बस। अच्छा, एक और चीज, ये जो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल का नोट्स है ना, न्यूमेरिकल प्लस फॉर्मूला वाला जो नोट्स है, बिल्कुल वो मैं डिस्क्रिप्शन या तो पिन कमेंट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो डू चेक, इसको भी चेक कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास अब किसके ऊपर बेस्ड होगा, उसका मैं तुम्हें डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है, तुम्हें मैं कम्युनिटी पोस्ट बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में हमारा अगला लेक्चर क्या है, वैसे बता दूं ऑर्गेनिक का होने वाला है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी क्या, हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा, तो प्लीज चेक कर लेना। तो अब मिलते हैं हम तुम्हें अगले वीडियो में। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय। चलिए।